हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसके अंदर आज के वीडियो के अंदर हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पिछले वीडियोस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बजट्स क्या होता है, बजट्स क्यों प्रिपेयर किया जाता है और क्या टाइप ऑफ बजट्स होते हैं। बजट का जो नेक्स्ट लेवल है, मतलब बजट जो बनता है कौन से पर्पस के लिए बनता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करने के लिए। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, क्या क्या टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस है जो कि कैलकुलेट करना पड़ सकता है, और फिर आने वाले वीडियोस में हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे जहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंसेस को कैलकुलेट करेंगे। जो लोग चैनल में नए हैं उनके लिए बता दूं कि ये बीकॉम का कंप्लीट सिलेबस इस चैनल में अपलोड होता रहता है। ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट का वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। तो अगर तुम चैनल में नए हो और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर तुमने पुराना वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो तुमको वहां पर जरूर देखने को मिल जाएगा। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो हमारा चैप्टर है, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। चलो शुरू करते हैं। तो समझते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बेसिकली क्या होता है, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, एक बजट बनाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बजट बनाया कि एक यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए 5 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो मैं स्टैंडर्ड बनाया कि एक फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए 5 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए और एक यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल का 10 रुपीज है। तो इसका मतलब एक गुड्स बनाने के लिए 50 रुपीज का रॉ मटेरियल्स का जरूरत पड़ेगा। ये मैं स्टैंडर्ड बनाया, मतलब ये मेरा एस्टिमेट है, इतना लगना चाहिए। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड है हम सेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंस। पिछले सालों में कितना लगा था उसके हिसाब से हम स्टैंडर्ड बनाते हैं कि कितना लगना चाहिए। ठीक है, फिर हम प्रोडक्शन करते हैं और कोशिश करते हैं कि स्टैंडर्ड के हिसाब से ही यूज हो। फिर हम कैलकुलेट करते हैं हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल का मतलब होता है एक्चुअल में कितना लगा। फिर हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल को और वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। वेरिएंस का मतलब होता है डेविएशन। डेविएशन मीन्स एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है कितना डेविएट कर रहा है, कितना अलग है फ्रॉम द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखना, कॉस्ट कंट्रोल इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप्स प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। तो पहले एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट सेट होता है, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट होता है, कितना लगना चाहिए, कितना खर्चा होना चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड हम बनाते हैं। ठीक है, टू कंपेयर द एक्चुअल कॉस्ट। फिर हम एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट, विद द प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट आर स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज फॉर कॉस्ट कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। क्या काम में आता है ये? कॉस्ट कंट्रोल करने में एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है जितना लगना चाहिए उससे कम लगा या नहीं, या उतना ही लगा या नहीं। तो खर्चा को कंट्रोल करने में हेल्प करता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने में कि हमारा परफॉर्मेंस जो है स्टैंडर्ड के हिसाब से है या फिर नहीं है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसमें हम सिर्फ इतना सा काम कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं और फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस टू नो कि हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली है या फिर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग which starts with setting up of standards, पहले स्टैंडर्ड होता है, and ends with reporting of variance to management for taking corrective actions। तो शुरू होता है स्टैंडर्ड सेट करके और खत्म होता है वेरिएंस निकाल कर। वेरिएंस मतलब डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड। ठीक है,
In this chapter, we will learn how standards are set up for each cost component, that is material, labor and overhead. तो बेसिकली इन तीन का वेरिएंस के बारे में हम पढ़ेंगे. एक हो गया रॉ मटेरियल से रिलेटेड वेरिएंसेस, सेकेंड हो गया लेबर से रिलेटेड वेरिएंसेस और तीसरा हो गया ओवरहेड से रिलेटेड वेरिएंसेस. ये तीन टाइप का वेरिएंस हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, देखना. Standard cost is defined in the CIMA official terminology as the planned unit cost of the product, component or service produced in a period. तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट है प्लान्ड, कितना खर्चा होना चाहिए. The standard cost may be determined on a number of bases. The main use of standard cost is in performance measurement, control and stock valuation, and in the establishment of selling price. From the above definition, standard cost can be said as the planned cost or determined on the basis or number of bases. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? पहले से जो प्लान्ड कॉस्ट है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट. ठीक है, नेक्स्ट हो गया वेरिएंस. कितने टाइप के वेरिएंस होते हैं? ठीक है, एक होता है कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएंस. जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कंट्रोलेबल का मतलब होता है वो वेरिएंस जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और अनकंट्रोलेबल वेरिएंस का मतलब होता है वो वेरिएंसेस जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है, देखना. For effective cost control, it is necessary to investigate into reasons for cost variance and to take corrective actions. For the purpose of variance are classified as controllable and uncontrollable. देखो, controllable variances are which can be controlled under the normal operating conditions. तो कंट्रोलेबल वेरिएंस वो होता है जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, इफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर टेक्स प्रिवेंटिव मेजर्स एंड एक्ट्स प्रूडेंटली. अगर सही से काम किया जाए तो जो वेरिएंसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको बोलते हैं कंट्रोलेबल वेरिएंसेस. ठीक है, और दूसरा होता है अनकंट्रोलेबल. अनकंट्रोलेबल वेरिएंसेस आर दोज which occurs due to conditions which are beyond the control of a responsibility center and cannot be controlled even though all preventive measures are in place. तो अनकंट्रोलेबल का मतलब है वो वेरिएंस जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसको बोलेंगे अनकंट्रोलेबल वेरिएंसेस. ठीक है, even though all preventive measures are in place. Responsibility centers are answerable for all adverse variances which could have been controlled. Clear? तो बेसिकली दो टाइप का वेरिएंस होता है, एक कंट्रोलेबल और दूसरा अनकंट्रोलेबल. कंट्रोलेबल मतलब जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और अनकंट्रोलेबल मतलब कुछ भी कर लो वो वेरिएंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है, उसके बाद आता है फेवरेबल एंड एडवर्स वेरिएंस. फेवरेबल मतलब होता है पॉजिटिव सिचुएशन, जब एक्चुअल खर्चा जो है कम है तो उसको बोलते हैं फेवरेबल, और जब एक्चुअल खर्चा ज्यादा है तो उसको बोलते हैं एडवर्स. फेवरेबल मतलब पॉजिटिव एंड एडवर्स मींस नेगेटिव. ठीक है, देखना. फेवरेबल वेरिएंसेस आर दोज विच आर प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी. जो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है उसको बोलेंगे फेवरेबल, और जो खराब है उसको बोलेंगे एडवर्स. फेवरेबल कब होगा? जब एक्चुअल खर्चा जो है कम है एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड, तो उसको बोलेंगे फेवरेबल, और जब एक्चुअल खर्चा ज्यादा है तो हम उसको बोलेंगे एडवर्स. क्लियर है ये? तो काफी आसान है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके रीड करने का जरूरत नहीं है. इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस. बेसिकली तीन प्रकार का वेरिएंस है जो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे. पहला होता है कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, और तीसरा है ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. टोटल तीन वेरिएंस है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड.
ठीक है। अब मटेरियल के अंदर टोटल 5 होता है, एक और भी होता है, चलो यहाँ 4 दिया लेकिन 5 होता है, हम पढ़ेंगे उसको। लेबर के अंदर 5 दिया है। और फिर ओवरहेड 2 प्रकार का होता है, एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड और एक है वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, तो हम इन सारे वेरिएंस को इन डिटेल पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस के अंदर। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फिर पढ़ेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस और फिर पढ़ेंगे ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का थ्योरी पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। वीडियो कैसा लगा जरूर से बताना कमेंट बॉक्स में। थोड़ा भी पसंद आया, थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।